हेलो ऑल, सबका स्वागत है DFCCIL एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में। तो आज जो है जनरल नॉलेज देखने वाले हैं और इसके बाद जो लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम देखने वाले हैं। पार्ट 6 से पार्ट 5 जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट रेडी है, ओके, प्लेलिस्ट सेक्शन में तो आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो लिम्नोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, लिम्नोलॉजी का किसका अध्ययन है? लाइमस्टोन का, लिग्नाइट ऑफ ब्राउन कोल, लेक्स एंड पॉन्ड्स का या लैटराइट्स का। ठीक है, तो आपको याद रखना है लिम्नोलॉजी जो है लेक्स एंड पॉन्ड का जो हम स्टडी करते हैं, झीलें और तालाब, इनको हम बोलते हैं, इस स्टडी को बोलते हैं लिम्नोलॉजी। ओके, प्रॉपरली याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके, तो वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड को क्या है? मेघालय है, आसाम है, महाराष्ट्र या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसको आर्द्र स्थान बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होती है और ये वर्ल्ड में है। ओके, वर्ल्ड में वेटेस्ट है। तो अभी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि इंडिया में तो वेटेस्ट आपका मेघालय हो गया। ठीक है, इंडिया में सबसे ड्राइस्ट कौन सा है? तो आई होप मैक्सिमम लोगों को पता होगा, सबसे ड्राइस्ट प्लेस मतलब सूखा, सबसे सूखा। ठीक है, तो वो है आपका जैसलमेर। और जैसलमेर किधर आता है? राजस्थान में। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान, ये आपका सबसे ड्राइस्ट प्लेस होगा इंडिया का। और अगर आपको वर्ल्ड में पूछे, ओके, वर्ल्ड लेवल पे पूछे सबसे ड्राइस्ट, तो अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट। ठीक है, मरुस्थल अटाकामा, ये किधर है आपका? चिले में है, चिले। तो ये सबसे ड्राइस्ट है। ठीक है, तो वेटेस्ट क्या है? मेघालय, ड्राइस्ट है जैसलमेर राजस्थान, ये आपको याद रखना है प्लेस। जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, अभी अपने को क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है कि पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, इस ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, तो इससे हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन में कवर करने वाला हूँ, तो एक एक चीज़ अभी आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है, आंसर पे बाद में आएंगे, फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम क्लाइव से, जो कि था आपका फर्स्ट गवर्नर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ है, अच्छे से लिखो इसको। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये कौन था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आया क्लाइव। ओके, तो ऑप्शन में आप डी से सकते हो, डी आपका आंसर है। तो क्लाइव के बाद क्या हुआ? 1772 में, ओके, क्लाइव के बाद आया वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और फिर वॉरेन हेस्टिंग के राज में ही एक एक्ट पास हुआ 1773 का, जिसके तहत ये जो पोस्ट था गवर्नर, ओके, इसको बना दिया गवर्नर जनरल। और तभी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग क्या है आपका? अभी फर्स्ट गवर्नर जनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से सोचो, गवर्नर जनरल। ठीक है, इधर जस्ट इधर डैश कर दो। ओके, गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट। अगर आपको पूछा क्वेश्चन में फर्स्ट गवर्नर कौन है बंगाल का, तो आप बोलोगे क्लाइव है। अगर आपको पूछा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो आप बोलोगे कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इधर तक हम आ गए। बाद में क्या हुआ? 1786 में, ठीक है, 1786 में फिर आया कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस। ओके, कॉर्नवालिस के दो महत्वपूर्ण काम आपको याद होने चाहिए। एक तो सिविल सर्विसेज जो है, ओके, अपना एक जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज, वो इसने स्टार्ट किया, तो इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्विसेज को। ठीक है, और बाद में जो अपना पुलिस सर्विस भी है, पुलिस सर्विस और सिटीजन सर्विस, ये भी इसने ही इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने ही निकाला ये पुलिस सर्विस और सिटीजन सर्विस। तो ये आपको याद रखना है, दो इसके काम महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, बाद में 1786 को कॉर्नवालिस आया और लास्ट 1798 को। ओके, इस तरीके से अगर आप प्रॉपर नोट्स निकालोगे तो अच्छे से आपको याद भी होगा और रिवीजन के लिए भी आसानी होगी। ठीक है, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ। तो 1798 को जो आपका आया है लास्ट, वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लास्ट मतलब क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट। ठीक है, पूरा बहुत इसमें चेन है बड़ा। तो लॉर्ड वेलेस्ली, ओके, कब आया? 1798 को आया। ओके, अगेन वेलेस्ली को खुद को क्या बोलता था? बंगाल का टाइगर हूँ मैं। ओके, खुद को बोलता था बंगाल टाइगर। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि कौन है जो खुद को बोलता था बंगाल टाइगर। ठीक है, और ये सब क्या है? अभी ये गवर्नर जनरल ही, ये सब कॉर्नवालिस भी गवर्नर जनरल है, वेलेस्ली भी गवर्नर जनरल है। फर्स्ट कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, ये याद रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट काम है, जिसपे और ये क्वेश्चन पूछते हैं इस पर। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज किधर? कलकत्ता में, वो किसने निकाला था? वेलेस्ली ही ने निकाला था। ठीक है, तो आपको जो अगर ऑर्डर पता मतलब प्रॉपरली ऑर्डर याद रखना है, क्लाइव, हेस्टिंग, बाद में कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो आंसर डी है आपका।
और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इस पे है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी कबूलियत पट्टा एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट वेयर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रीन ऑफ, मतलब किसके शासनकाल में ये इंट्रोड्यूस किया था, क्या, कबूलियत और पट्टा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कि कबूलियत मतलब क्या होता है, कबूल है मतलब क्या है, हम ये देते हैं, बढ़ाते हैं आगे, राइट। तो कबूलियत का मतलब इधर है सिग्नेचर, ठीक है। जब भी आप कुछ अभी पॉलिसी निकलने गए तो आप क्या करते हो, सिग्नेचर करते हो, साइन करते हो डॉक्यूमेंट्स पे कि हाँ ये जो पॉलिसी में लिखा है मुझे कबूल है, ओके, इस तरीके से याद रखो। और पट्टा मतलब होने वाला है आपका लीज, ओके, लीज पे। तो इन दोनों का अभी देखते हैं क्या है। तो किसके शासनकाल में ये स्टार्ट हुआ है, गयासुद्दीन महमूद शाह, सिकंदर लोदी, पठान सुल्तान, शेर शाह सूरी और शाहजहाँ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेर शाह सूरी के टाइम। तो जो सूर डायनेस्टी है, ओके, सूर वंश है, सूर डायनेस्टी, इसका जो फाउंडर है वो कौन है, शेर शाह सूरी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो बैटल ऑफ बिलग्राम है 1540 का, जो बैटल ऑफ बिलग्राम है, ओके, बिलग्राम का युद्ध, तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपको पूछ सकता है। तो शेर शाह सूरी ने इसमें किसको हराया था, इधर हुमायूं को हराया था, ठीक है, हुमायूं। तो हुमायूं को हरा के शेर शाह सूरी जो है उसने सूर डायनेस्टी की स्थापना की, ठीक है। तो याद रखो, इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following rulers had stamped the figure of goddess Lakshmi on his coins and had his name inscribed in Nagari characters? ओके, देवनगरी, इधर देवनगरी है, इधर देवनगरी। तो महमूद गजनी, महमूद गोरी, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश, ठीक है। तो देवी लक्ष्मी का जो कॉइन पे फोटो था और खुद का भी नाम था उस पर, तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है मोहम्मद गोरी, ओके, मोहम्मद गोरी आपको याद रखना है। अभी जो मोहम्मद गोरी है, ठीक है, ये गजनी जो सिटी है, गजनी, ये अफ़गानिस्तान में था या, ओके, अफ़गानिस्तान। तो उस सिटी से ये गोमाल पास के थ्रू, ठीक है, गोमाल पास के थ्रू इंडिया में घुसा, ओके, इंडिया में आया था। और अभी इसके 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं तीनों, ठीक है। तो एक एक करके आप याद रखोगे, सीक्वेंस से जाएंगे हम। तो पहला बैटल जो है इसका 1991 में हुआ, जो था बैटल ऑफ तेरन, ठीक है, बैटल ऑफ तेरन। तो बैटल ऑफ तराइन में इसने पृथ्वीराज चौहान जो है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया था, ठीक है, डिफीट। तो पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था किसको, मोहम्मद गोरी को, ठीक है, गोरी। फिर बाद में 1192 में फिर से बैटल हुआ, तो ये फर्स्ट था बैटल, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। और 1192 में सेकेंड बैटल हुआ तराइन का, ठीक है, सेकेंड बैटल हुआ किसका, तराइन का। एंड इधर अभी गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ओके। तो गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। तो फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान ने हराया, सेकंड में गोरी ने फिर से बदला ले लिया और उसको हरा दिया, ठीक है। और बाद में एक 1194 का भी एक बैटल है, जो है बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर। तो बैटल ऑफ चंदावर में जो गोरी ने है जयचंद को मार डाला था, ठीक है, जयचंद को मार डाला, पृथ्वीराज चौहान को नहीं मारा इधर, जस्ट उसको मतलब हरा के जो भी उसका राज कर रहा था वो उधर कब्जा कर दिया, ठीक है। और चंदावर में जयचंद को हरा दिया उसने। ये 3 बैटल जो है 1191, 1192, 1194, ठीक है, गोरी के क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं, तो याद रखो। और ये भी पूछते हैं कि किस पास के थ्रू आया था, तो गोमाल पास, ठीक है, इंडिया में किधर से घुसा था, अफगानिस्तान से घुसा था, ठीक है, और अफगानिस्तान का शहर था गजनी, उधर से घुसा था। तो क्वेश्चन नंबर 6, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लेव, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो 1878 में ये इंट्रोड्यूस किया था। और इसके बारे में और इसको एक और नाम है, ठीक है, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट का और एक नाम है जो है गैगिंग एक्ट, ओके। तो ये एक जैसा आपको याद रखना है हित में। और एक एक्ट जो है आर्म्स एक्ट, ये भी इसने स्टार्ट किया था, उसने लिटन ने, ठीक है, आर्म्स एक्ट, तो ये याद रखो। जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 में। इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग रीन ऑफ विथ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो इब्न बतूता था फॉरेन ट्रैवलर, तो वो किस टाइम आया था, देवराय 1 के टाइम, जलालुद्दीन के टाइम, मोहम्मद तुगलक के टाइम या कृष्ण देवराय के टाइम।
आया था तुगलक के टाइम, ठीक है, तभी तुगलक था तो उसके टाइम आया था। तो अभी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो देवराय 1 है, ओके, तो इसके टाइम निकोलो दी कॉन्टी, ये भी क्वेश्चन आता है, निकोलो दी कॉन्टी ये आया था भारत में, ठीक है, देवराय 1 के टाइम। एंड बाद में जो देवराया है कृष्ण देवराय, ठीक है, तो इसके टाइम 2 आए थे, एक तो डोमिंगो आया था, डोमिंगो, और दूसरा आया था बारबोसा, ठीक है। तो ये 2 जो है किसके टाइम आए थे, कृष्ण देवराय के टाइम, डोमिंगो और बारबोसा। और इबन बतूता किसके टाइम आया था, तुगलक, ओके। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये थे आपके आज के जीके के क्वेश्चंस। अभी हम जाते हैं करंट अफेयर्स पे, तो देखते हैं क्या है। सुल्तान कबूस बिन सईद, ओके, ऑफ, तो किसी कंट्री का है सुल्तान ये। द अरब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग विद अ रेपुटेशन फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी पास्ट अवे रिसेंटली, ओके, 2021 में ये पास्ट हुआ। तो किसका ये रूरल था, सुल्तान कबूस बिन सईद, तो ओमान का ये था, ठीक है, ओमान का रूरल था। अभी सुनो बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन आपको क्यों पूछा है, क्योंकि 2019 में, ओके, 2019 में सुल्तान कबूस बिन सईद को गांधी पीस प्राइज़ का अवार्ड जो मिला है, ठीक है, गांधी पीस प्राइज़ मिला है किसको, सुल्तान कबूस बिन सईद, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ओके। तो अभी ये तो मर गया, ओमान का था रूलर, तो अभी कौन है करंटली, तो अभी है हैतम बिन तारिक, ठीक है, हैतम बिन तारिक और फिर से बिन सईद, तो इसका इतना बड़ा नाम है, ओके, सईद, तो ये बड़ा है। अभी ये रूलर है फिलहाल ओमान का, ठीक है। तो ओमान पे आते हैं, तो ओमान कैपिटल क्या होता है, मुस्कट, ये इसका कैपिटल सिटी है। एंड जो करेंसी है ओमानी रियल, ठीक है, ओमानी रियाल ये है इसका करेंसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रूलर आपको पता चला अभी कौन है। अभी 2020 में आता है गांधी पीस प्राइज़, तो 2020 ये जो है 2020 में मिला है शेख मुजीबर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबर रहमान, तो इनको मिला है 2020 का गांधी पीस प्राइज़। 2019 का किसको मिला था, इसको, 2020 का मिला है इसको, ठीक है। तो ये कौन है, ये एक्चुअली फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, ओके, याद रखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट है बांग्लादेश को। तो अभी ये भी आपको पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, क्योंकि इनको मिला है प्राइस, राइट, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। तो इतना चीज़ें इस क्वेश्चन के बारे में लिख लो, एक एक लाइन में लिखना है, ठीक है। नोट्स भी कैसे बनाना है, इस तरीके से एक एक लाइन में बनाना है कि रूलर ऑफ ओमान, ओके, कौन है वो, और जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उतना एक एक लाइन में अच्छे से आपको लिखना है बस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस का एग्जाम से पहले अगर एक लास्ट वीक होता है अपने एग्जाम का, उधर आपने रिवाइज किया तो बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एज ऑफ जनवरी 2021 श्री भूपेश बघेल इज द CM ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड हरियाणा, ठीक है। तो जनवरी 2021 तक ऐसा आपको देते हैं, तो जस्ट कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। बाकी इधर टेंशन नहीं लेना है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कभी कौन से जो अपने CM है बदलते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के CM जो है, मुख्यमंत्री जो है वो कौन है, भूपेश बघेल, ओके। ओडिशा आपको होता है कौन है, नवीन पटनायक। झारखंड हेमंत सोरेन, ठीक है, और हरियाणा के हैं मोहनलाल खट्टर, ओके। रिसेंटली आसाम के CM चेंज हुए हैं अभी, ये आपको बताना चाहिए, अभी जस्ट मतलब 2-3 दिन हो इसको। तो अभी नए CM कौन है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आसाम के नए CM जो है, नए मुख्यमंत्री कौन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, ओके। तो ये था 9 क्वेश्चन, ओके। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द्रोणावली हरिका, ओके, कन्फर विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। तो द्रोणावली हरिका को पद्मश्री अवार्ड किस स्पोर्ट्स के लिए मिला है, क्या खेलती है वो, चेस, बैडमिंटन, आर्चरी और क्रिकेट, ठीक है। तो द्रोणावली हरिका जो है रिलेटेड है चेस से, ये आपको याद रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि द्रोणावली हरिका जो है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक, किस खेल से संबंधित है, तो आपको आंसर करना है चेस से, ठीक है। तो इनको इसलिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है, ओके। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो 11th है एक्चुअली, ये 10th ही इधर हो गया। फ्रॉम इंडिया हु इनॉग्रेट करतारपुर कॉरिडोर एंड फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ पिलग्रिम्स टू द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ सिखिज्म, फाउंडर गुरु नानक देव, ठीक है। तो किसने जो है इनॉग्रेशन किया था, तो आंसर इसका नरेंद्र मोदी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस क्वेश्चन में वो ये है कि सिखिज्म जो है, ओके, उसके फाउंडर कौन है, तो गुरु नानक देव जी है, ओके। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, ओके। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, तो प्रॉपरली अगेन रिवाइज करो जितने भी अभी तक क्वेश्चन है, पार्ट्स टोटल अभी 6 पार्ट्स हो चुके हैं अपने, ओके। तो अभी मिलते हैं हम शाम को, तब तक रिवाइजन कंटिन्यू रखो एंड पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।